हरि बोल। थैंक यू प्रभु। तो आज आगे देखते हैं, हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने देखा था किस तरीके से आध्यात्मिक जगत की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बाद में शास्त्रों का, और उसके बाद में नारद मुनि के बारे में देखा था, साधु संघ का महत्व। तो आज हम देखते हैं यहाँ से लविश इन मटेरियल लाइफ, लेजी फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। देखो जी, ज्यादातर व्यक्ति क्या होते हैं, ज्यादातर जो बद्ध जीव जो होता है उसकी विशेषता यही होती है जी, भौतिक जीवन में वो बहुत उत्साहित होता है। ऐसा बोलते हैं कि अपने जॉब के लिए या इंद्र तृप्ति के लिए व्यक्ति 10 दिशाओं में घूम लेता है। 10 दिशाएं कहाँ है? 4, और 4 कोने 8, और ऊपर नीचे हर जगह चला जाता है व्यक्ति, पैसे के लिए, इंद्र तृप्ति करने के लिए। लेकिन जब भक्ति की बात आती है, आध्यात्मिकता की बात आती है, तो क्या होता है जी, उनको बोलते हैं जी फ्री में प्रसाद मिलेगा, आपको फ्री में प्रसाद मिलेगा, बहुत सुंदर मंदिर है, खाली जप कीजिए, कुछ नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, ले जी, ये नहीं हो पाएगा, बोले हमसे ये नहीं हो सकता है। तो वही 2 टाइम की रोटी खाने के लिए व्यक्ति 10 से 15 घंटा भी काम कर लेता है, क्योंकि भौतिक जीवन में हर कोई व्यक्ति बहुत उत्साही रहता है, बहुत पैसा भी उड़ा देते हैं, बहुत खर्चा भी कर लेते हैं। लेकिन वही आध्यात्मिकता की बात आती है तो उनको लगता है नहीं नहीं, इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत है, इतना भी करने की क्या जरूरत है बोले। तो एक ऐसे ही बहुत अच्छी कहानी आती है। कहानी किसकी आती है जी? कैलाश नाम का एक व्यक्ति रहता है, ये शास्त्रों की कहानी है। तो एक बार एक व्यक्ति था कैलाश नामक, तो अपने घर से बहुत आसक्त था वो, घर को नहीं छोड़ सकते हैं जी हम। जैसे बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बाहर जाते हैं तो घर की बहुत याद सताती है उनको। जैसे 2 दिन की छुट्टी हो जाती है कॉलेज में, तो 8-10 घंटे की भले ट्रेवल करके घर जाकर फिर वापस आते हैं 2 दिन के लिए भी। तो ऐसे ही वो कैलाश थे। कैलाश क्या करते थे, देखो जी, घर पे टीवी देखते थे, मूवी मूवी देखने जाते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, अपने बिजनेस, अपने व्यवसाय के माध्यम से पैसा कमाते थे, और अपना जो
बैंक का जो बैंक राशि जो है उसको बढ़ाने में लगे थे। सप्ताह के अंत में अपने परिवार के साथ बाहर जाते, होटल वगैरह में ऐसे पार्टी करते खाते। गर्मियों में पिकनिक के लिए जाते और गर्मियों और सर्दियों में पिकनिक अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ और सहपाठियों के साथ पिकनिक वगैरह पे घूमने के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से कैलाश थे वो हर समय बहुत बिजी रहते थे जी। देखो जी, कैलाश थे वो हर समय बहुत बिजी रहते थे और उनके पास भगवान के लिए तो समय था ही नहीं। भगवान कहाँ से आ गए, पहले से शेड्यूल इतना बिजी है, कहाँ से हम जगह दे भगवान को। हर टाइम तो हम बिजी रहते हैं, वीकेंड में पिकनिक पे चले जाते हैं और जब वीकेंड नहीं रहता है तो बिजनेस के लिए भी जाना रहता है, घर को भी देखना है, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। भगवान भगवान कहाँ से आ गए जी बीच में ऐसा। तो क्या होता है जी, फिर देखते हैं हम। अगर वो कभी कभी किसी मंदिर में चले जाते हैं तो क्या करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे तन मन का। तो इस तरीके से वो प्रार्थना करते हैं। जब गलती से कभी मंदिर में चले जाते हैं तो भौतिक चीजों के लिए, भौतिक लाभ के लिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये हो जाए, ये हो जाए, घर में ये थोड़ा कमी है, तो जब ये भी आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, इस तरीके से। हालांकि वो नास्तिक नहीं थे, वो अपने साथ में एक लक्ष्मी जी की एक फोटो भी रखते थे, है ना। लक्ष्मी जी की फोटो रखेंगे धन बरसाएगी, देखो जी ऐसे, जैसे फोटो में बरसा रही है ना। तो वो ऐसी ही फोटो रखते थे जिसमें लक्ष्मी जी धन बरसा रही है, सोने के सिक्के बरसा रही है अपने हाथों से। और उनकी वो ऐसे नहीं खाली रखते ही नहीं थे लक्ष्मी जी की फोटो, लक्ष्मी जी की फोटो की पूजा भी करते थे वो, डेली अगरबत्ती करते थे। क्यों? क्योंकि उनका धंधा अच्छे से चलता रहे जी और बहुत सारा पैसा भी आता रहे। तो इस तरीके से पुण्य पुण्य आदमी था वो, पापी आदमी तो नहीं था, पुण्य आत्मा ही था। तो इस तरीके से वो कैलाश था, पुण्य 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 आत्मा था और वह सारे साधु संतों का भी सम्मान करता था इस तरीके से। तो ऐसे कैलाश जैसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जी, जो कि पुण्यवान है लेकिन भक्त नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है जी वो। उनका केवल यही चिंता रहती है कि उनके भौतिक जीवन का स्तर को, भौतिक सुख सुविधाओं को कैसे बढ़ा सके। वो, उनको ये समझ में नहीं आता है कि भौतिक जगत है वो नश्वर है, टेम्परेरी है जी, ये अस्थायी है, ये परमानेंट नहीं रहने वाला है जी। हम न तो यहाँ पे हम परमानेंट है, न हमारी संपत्ति परमानेंट है जी। तो ये सब आध्यात्मिक चीज जो विषय है वो उनको समझ में नहीं आते जी, जो पुण्यवान लोग रहते हैं। कि जो भी व्यक्ति जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मर्तस्य। इस तरीके से कि बीमारी, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आना, ये चार चीज आना, देखो जी ये अवसंभावी है, अवश्य ही आएगी ये सारी चीजें। तो ये जो पुण्यवान लोग हैं वो नहीं मानते जी इन चीजों को, ज्यादा चीजों पे वो जाते भी नहीं है। तो आत्मा के और आत्मा का भगवान के साथ क्या संबंध है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके बारे में कोई जानकारी लेना नहीं चाहते। अरे ठीक ठीक है, सब पता है बोले हमें, ठीक है ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं। जब मृत्यु की भी बात आती है तो हाँ बोले ठीक है, सबकी होनी है मृत्यु, इस तरीके से फिर मृत्यु पर भी गहन चिंतन नहीं करते कि मरना क्यों है और मरने के बाद क्या होगा। इस तरीके से उनको कोई मतलब नहीं है। तो देखो जी, लेकिन कैलाश के साथ दिक्कत क्या है जी। हमारे शास्त्र क्या बताते हैं जी कैलाश के साथ क्या दिक्कत है। तो हमारे शास्त्रों में मनुष्य की आयु मानी गई है, यदि 100 साल यदि मनुष्य की आयु है तो उस 100 सालों को कैसे व्यतीत करना चाहिए जी, वो बताया है इसमें। तो ये चार चीजें ही आज हम देखेंगे, उसके बाद फिनिश करेंगे। चारों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1 से 25 तक क्या करना है जी। फर्स्ट 25 ईयर्स में क्या करना है जी, लर्न एंड ग्रो। आप चीजों को सीखो और प्रगति करो, किस चीज में, आध्यात्मिकता में। भौतिक ज्ञान भी सीखना ही पड़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान सीखने के लिए भगवत गीता पढ़ना है तो पढ़ना तो आना चाहिए ना कम से कम पहले। तो इस तरीके से 1 से 25 साल तक देखो जी क्या करना चाहिए, लर्न एंड ग्रो, सीखना चाहिए और अपना विकास करना चाहिए। तो
सीखने में क्या क्या करना चाहिए जी? केवल स्कूली किताब को ही नहीं सीखना चाहिए, है ना, बाकी आध्यात्मिक ज्ञान भी सीखना चाहिए जी। और केवल ऐसा नहीं कि 1 से 25 साल तक हम बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, खाली हमारे शरीर की साइज बढ़ रही है, शरीर का आकार बढ़ा लिया जी हमने, पहले इतने से थे, छोटे से जन्मे थे, तब फिर इतना बड़े हो गए, तो खाली वही नहीं करना चाहिए जी। उसके साथ साथ में आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक परिपक्वता में भी वृद्धि होनी चाहिए। क्योंकि प्रहलाद महाराज बताते हैं, कौमारम आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इहा, कि देखो जी बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए जी, ऐसा नहीं कि जब बूढ़े हो जाएंगे तभी भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं जी। तो फर्स्ट हो गया लर्न एंड ग्रो, सीखें और विकास करें। तो उसके बाद में क्या करना चाहिए जी? 25 से 50 के बीच में इंगेज एंड अर्न। तो गृहस्थ आश्रम में आप व्यस्त हो जाइए, यदि आप गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं तो, और गृहस्थ आश्रम में आप व्यस्त हो जाइए और कमाइए। 25 से 50 साल की उम्र होती है कमाने की उम्र, और घर गृहस्थी देखने की, संभालने की उम्र है जी। तो केवल व्यवसाय में और घर पैसे कमाने में ही व्यस्त नहीं होना है, बल्कि उसको गृहस्थ व्यक्ति को, है ना, डेली भगवान की पूजा भी करनी चाहिए, भगवान के विग्रह भी रखना चाहिए, कम से कम फोटो रखना चाहिए, और डेली से मंगल आरती वगैरह सब करना चाहिए गृहस्थ को, तभी जाके इंद्रियां हैं वो शुद्ध होती है जी। और जब वो भगवान की सेवा में लगता है, तो जो वो कमा रहा है पैसा, पैसा कमा रहे तो सारे तो अच्छे तरीके से नहीं कमाते, कुछ तो उसमें गलत तरीके से भी कमाते, पैसा पता नहीं कैसे आ रहा है। तो जब उसको हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो वो हमारी जो कमाई है वो भी शुद्ध हो जाती है जी। जैसे 100 रुपए कमा रहे तो 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपए, 50 रुपये हम भगवान की सेवा में लगा दिए, तो वो जो हमारी बची हुई कमाई है वो भी शुद्ध हो जाती है जी। और परिवार के बाकी सदस्यों को भी सुकृति मिलती है, जो कि क्या है, शाश्वत है जी। क्योंकि आध्यात्मिक जो धन होता है, भक्ति में जो हम कमाई की है, भगवान के सेवा में जो लगा है, वो धन कभी नष्ट नहीं होता है जी, मृत्यु के बाद में भी काम आता है। जब यमराज पूछेंगे ना, बेटा क्या क्या किए हो तुम, तो फिर कम बता सकते हैं कि देखो तुम्हें ये सब क्या हो, ये मेरे साथ साथ में ही आया है, मेरे साथ में है सब अकाउंट। बाकी भौतिक अकाउंट तो दिवालिया दिवालिया अकाउंट होता है जी, वो तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी चलने वाला है जी। तो लर्न एंड ग्रो दूसरा हो गया, एंगेज एंड अर्न। उसके बाद में 50 से 75 में क्या करना चाहिए जी? डिटेच एंड अटैच। डिटेच मतलब कुछ चीजों को छोड़ना चाहिए जी, और अटैच मतलब कुछ चीजों से आसक्त हो जाना चाहिए। तो देखो जी, पहले बोलते थे वानप्रस्थ, मतलब वन में चले जाइए जी आप, है ना, पंचाशत जैसे। तो इस तरीके से जब 50, 51, 52 ऐसे बात करते हैं ना, 51, 52, तो वन में चले जाने चाहिए फिर 50 से ज्यादा हो गई यदि आप में से भी किसी की, तो आपको वन में चले जाना चाहिए, शास्त्र ऐसे बोलने चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि अभी वन का मतलब क्या है जी? वन का मतलब है मंदिर में जाके सेवा करना, ज्यादा से ज्यादा माला करना, जप करना, शास्त्र पढ़ना, इस तरीके से। तो देखो जी, 50 से 75 में शास्त्र क्या बताते हैं, आपको अपने घर की आसक्ति को धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए भी, नहीं तो मरते समय भी क्या, वही घर ही, परिवार, बच्चे सब वही याद आएंगे, फिर वापस उसी घर में जन्म लेना पड़ेगा। तो घर से आसक्ति को आप धीरे धीरे छोड़िए जी। पिता का बिजनेस है तो अपने बेटे को दीजिए बिजनेस, दूसरे को जिम्मेदारी दीजिए, है ना, खुद उससे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फ्री होते जाइए आप, और अपना समय भक्ति में लगाइए जी आप। भगवान का नाम जप करो, है, जो यात्राएं जाती हैं, मायापुर, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, साउथ इंडिया में जाती है, तो उन यात्राओं में जाना चाहिए, जगन्नाथपुरी जाना चाहिए, इस तरीके से भक्तों का संग करना चाहिए, और भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब तक जो मृत्यु का फंदा है वो गले में, हाँ, गले में लटकेगा, तब तक हम घर में ही पड़े रहेंगे, घर से आसक्त रहेंगे, ऐसा नहीं जी। तो 50 से 75 में क्या होना चाहिए जी? डिटेच एंड अटैच। फर्स्ट था लर्न एंड ग्रो, दूसरा था एंगेज एंड अर्न, तीसरा डिटेच एंड अटैच। अब देखिए जी, चौथा क्या है? प्रे एंड प्रिपेयर।
और 75 से 16 में, जैसे 50 से 75 के बीच में तो देखो जी पति पत्नी एक साथ रहते हैं वानप्रस्थ में। पत्नी कोई भौतिक संबंध नहीं रहता, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जुड़े रहते हैं, पत्नी पति की सेवा करती है, वो भक्ति करते हैं इस तरीके से। लेकिन 75 के बाद में पति पति और पत्नी का भी संपर्क एकदम लगभग टूट ही जाता है, और वो क्या करते हैं, पूरे समय भगवान का चिंतन करते हैं, फुल्ली भगवान पे निर्भर हो जाते हैं। मृत्यु कभी भी आ सकती है, मौत कभी भी आ सकती है जी अभी, तो वो क्या करते हैं, हर समय भगवान का चिंतन करने का प्रयास करते हैं जी। अब जितना भी सहारा था, इस पे आश्रित होने का, उस पे आश्रित होने का, सारे आश्रय छोड़ देते हैं, केवल भगवान पे ही अपना पूरा आश्रय छोड़ते हैं। बस आप ही बचा सकते हो इस तरीके से, आप ही सब कुछ हो। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं जी, संन्यास आश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, क्योंकि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। तो अंत काल में यदि भगवान बोल रहे कि मेरा स्मरण करके यदि कोई प्राण त्यागेगा तो वो मेरे ही धाम में आएगा जी। तो इस तरीके से पहले लोग तैयारी करते थे जी। तो जब बाल सफेद हो जाते हैं, दांत चले जाते हैं, चमड़ियों में है जो त्वचा है उसमें झुर्रियां पड़ जाती है, और शरीर है बहुत सारी व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है, तो उस समय खाली भगवान का नाम जप करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, और अपने खुद के मन को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए जी। तो ये चार चीज हमने देखी जी। तो अब हमारा प्रश्न आता है, तो कैलाश के साथ क्या समस्या थी जी? कैलाश के साथ क्या समस्या थी? कैलाश एक भगवान के भक्त नहीं थे, और उनके पास में भगवान के लिए कोई समय नहीं था, पहला ऑप्शन। दूसरा, उनके पास समय था लेकिन वो भौतिक जीवन का आनंद लेने में इतने ज्यादा आसक्त थे ना कि वो नास्तिक थे। तीसरा, वो लक्ष्मी नारायण की नियमित रूप से पूजा करते थे और एक शुद्ध भक्त की तरह सेवा करते थे। चौथा, वो मंदिर जाते थे लेकिन केवल भगवान से भौतिक चीजों के लिए ही प्रार्थना करते थे। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए और डी। हाँ, ए और डी ठीक है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, जो पुण्य, हाँ, जो पुण्य आत्मा होती है, पायस मेटरलिस्ट, जो मतलब भौतिकवादी भी है लेकिन पुण्य पुण्य आत्मा है जी, वो पाप काम नहीं करती है इस तरीके से। तो पायस मेटरलिस्ट होते हैं, वो भगवान के भक्तों से अलग होते हैं जी। तो किस अर्थ में ऐसा बोला गया है? एक पुण्य भौतिकतावादी व्यक्ति है, वो भगवान के भक्तों से कैसे अलग होता है? पहला ऑप्शन, उनका केवल यही विचारधारा रहती है, वो केवल भौतिक जीवन के बारे में ही चिंतन करते हैं, और वो इस भौतिक जगत के अस्थायी स्वभाव को नहीं देख सकते हैं। कौन? तो पायस मेटलिस्टिक जो होते हैं। और दूसरा, जो पुण्य भौतिकतावादी होते हैं, वो क्या है, दूसरा ऑप्शन बोल रहे हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान का विकास नहीं करते हैं, तो उन्हें कुछ भौतिक सुकृति मिल जाती है ताकि वो भौतिक संपदा को बढ़ा सके। तीसरा, उनके पास कुछ सुकृति होती है और वे जितनी भी उनके पास संपत्ति है उसको भगवान कृष्ण के सेवा में लगाते हैं। चौथा, वो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो कि भौतिक जगत में भौतिक चीजों को बिना स्पर्श किए हुए रहते हैं। तो कौन कौन सा ऑप्शन आएगा? बी है तो जी, बी और थोड़ा बहुत ए है। नहीं, इसमें बताया कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति होते हैं, पुण्य, लेकिन वो पायस है, पुण्यवान है भौतिकतावादी व्यक्ति लेकिन वो पुण्यवान है। मतलब भौतिकतावादी में भी दो हो सकते हैं, पुण्य आत्मा और पापी आत्मा। और फिर भक्ति में भी फिर भक्त अलग ही होता है। तो इसमें बताया कि जो पुण्य भौतिकतावादी होता है वो भक्तों से कैसे अलग होता है। जैसे अभी देखा ना, जो कैलाश था, तो कैलाश क्या था, पुण्य भौतिकतावादी था, कभी कभी मंदिर जाता था, भौतिक चीजों के लिए प्रार्थना करता था, लेकिन उसको कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, भगवान के बारे में कुछ जानता भी नहीं था और कुछ करता भी नहीं था वो। तो वो किस तरीके से अलग होता है? क्योंकि वो क्या अपने भौतिक चीजों के लिए ही प्रयास करते हैं, और किस तरीके से भौतिक जगत अस्थायी है, टेम्परेरी है, जन्म मृत्यु जरावादी है, वो नहीं जानता। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। दूसरा भी आ जाएगा क्योंकि उनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता,
और जो थोड़ा बहुत उनके पास सुकृति रहती है उसके लिए वो और भौतिक चीजों के लिए मांगते रहते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए। तो इस तरीके से ए और बी आ जाएगा इसमें। तीसरा है क्वेश्चन, इसमें आपको टिक करना है। तो एंगेज एंड अर्न वो कौन सी उम्र में आएगा? आप अपने कार्य में व्यस्त होके कमाइए, भगवान की सेवा में एंगेज होइए और अर्न कमाइए इस तरीके से। तो 5 से 25 के बीच में करना चाहिए, 25 से 50 की कौन सा? 25 से 50। 25 से 50 ठीक है। दूसरा है प्रे एंड प्रिपेयर, मतलब भगवान से प्रार्थना करो और बिल्कुल मौत की तैयारी कर लो। 75 से 100। 75 से 100। लर्न एंड ग्रो सीखो और विकास करो। 5 से 25। 5 से 25। डिटेच एंड अटैच भौतिक चीजों से भी अनासक्त होके आध्यात्मिकता से आसक्त हो जाइए। 50 से 50। 50 से 75 आ जाएगा। पांचवा बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जप करो और अपने मन को तैयार करो भगवान को याद करने के लिए और भगवान का प्रेम विकसित करने के लिए। कौन सी उम्र में करना चाहिए ये? 75 से 100। 75 से 100। छठा ऑप्शन है आध्यात्मिक गतिविधियों को बढ़ाओ और जो भौतिक गतिविधियां हैं उनको अपने बाल बच्चों को दे दो, उनको सौंप दो अब जिम्मेदारियां। 50 से 75। 50 से 75। सातवां है अपने आप को और अपने परिवार को भक्ति में लगाओ और अपने भक्ति के सुकृति को बढ़ाओ। 25 से 50। 25 से 50। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करो और भक्ति योग में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए परिपक्व होने का प्रयास करो। 5 से 25 आ जाएगा। लर्न एंड ग्रो। तो इसके बाद का एक टॉपिक और देख लेते हैं हम। तो देखो जी क्या बोलते हैं जी, जैसे सुबह सुबह अलार्म लगाते हैं ना, 4 बजे का अलार्म लगाए तो इतनी अच्छी सी मीठी मीठी नींद आती है ना, अलार्म को स्नूज कर देते हैं। देखो जी 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए हम अभी बाद में उठेंगे, 10 मिनट बाद में उठेंगे, तो स्नूज कर देते हैं। तो बाद में भी कर लेंगे, इतना क्या है, 4:10 में भी उठ जाएंगे तो क्या कोई प्रलय आ जाएगी क्या? तो इस तरीके से हमेशा अलार्म को स्नूज मोड में हम रखते हैं। उसी तरीके से हम जब भी भक्ति की बात आती है, जप की बात आती है, आध्यात्मिकता की बात आती है, तो उसको स्नूज मोड में कर देते हैं। अरे बाद में कर लेंगे, भक्ति करते रहेंगे, क्या है। तो ऐसा बोला कि हमेशा स्नूज मोड में मत रखो जी आध्यात्मिकता को, कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे ऐसा। तो एक कहानी आती है, एक बार आ, आ, नारद मुनि कैलाश के पास में आए और उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु ने मेरे को भेजा है और मेरे को अनुमति दी है कि आप भौतिक जगत से किसी भी बद्ध जीवात्मा को उठा के वैकुंठ ला सकते हो। तो हे कैलाश, यदि आप चाहो तो आप मेरे साथ आ सकते हो, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, वहां कोई कुंठा नहीं, कोई कष्ट नहीं है, भगवान के धाम जा रहा हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ में लेके चलूंगा। तो कैलाश क्या बोलते हैं, सॉरी सर, मुझे क्षमा कीजिए श्रीमान, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, बच्चों का देखभाल कौन करेगा, आप थोड़े बाद में आइएगा। फिर क्या होता है, तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है जी। नारद जैसे साधु संत भक्त लोग हमारे जीवन में भी आते हैं, लेकिन हम कैलाश और हमको बार बार याद दिलाते हैं कि हमारे आध्यात्मिक कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे एक छोटा सा बच्चा रहता है ना, उसको बोलते हैं कि चल बेटा पढ़ाई कर, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है बचपन में, और नहीं तो आगे जाके क्या होगा आपका। लेकिन बच्चा बोलता है नहीं नहीं खेलना ही अच्छा लग रहा है, मेरे को खेलूंगा मैं तो खाली। तो इस तरीके से बच्चा खेलने में आसक्त रहता है, दिन भर पढ़ाई करने में उसकी कोई रुचि नहीं होती है। उसी तरीके से इस दुनिया में जो लोग हैं ना, वो भी भौतिक चीजों के पीछे ही इधर उधर दौड़ने में ही उनकी रुचि रहती है, भक्ति में कोई रुचि नहीं होती है। जैसे एक छोटे बच्चे की पढ़ने में कोई रुचि नहीं, वैसे ही हमारी भी भक्ति में कोई रुचि नहीं रहती है जी। तो वही कुत्ते और बिल्लियों की तरह हम हमारा समय बर्बाद करते हैं और उसके बाद में
काल के मुंह में हमें घसीट लिया जाता है जी। क्या होता है जी? एक श्लोक आता है, असनम में वसनम में जाया में बंधु वर्गो अपि में। इसका मतलब क्या हुआ? असनम में कि ये जो भोजन देख रहे हो, सब जितना भी देख रहे हो सामग्री मेरी है, मेरी है। वसनम, ये कपड़े वगैरह, ये घर गृहस्थी सब मेरा है जी। बोले ये बच्चे जाया में, ये जो बच्चे पत्नी, ये सब मेरे हैं जी, मेरे मेरे। और फिर बंधु वर्गो, ये चाचा ताऊ ताई, वो जो सब देख रहे हैं ना, सब मेरे हैं जी। इति में कृत्वा, फिर उसके बाद में आता है इति में कृत्वा। इस तरीके से पूरी जिंदगी भर क्या होता है? मैं करते रहते हैं। और फिर उसके बाद में गति क्या होती है जी? इति में कुर्वाणम काल वृको हंति पुरुषाजम। पूरी जिंदगी भर बकरी की तरह क्या करते हैं? मैं ऐसे करते हैं ना बकरी। तो बकरी की तरह करते हैं, मैं मेरा है, मेरा है, मेरा है, इस तरीके से माइन माइन माइन। फिर क्या होता है? कालो, हाँ, काल वृको हंति पुरुषाजम। जो काल रूपी जो सियार, भेड़िया जो आता है, वोल्फ, जो बकरे को खा जाता है, तो काल रूपी मृत्यु के रूप में जो यमराज, जो भगवान बोलते हैं, हाँ, कालो अस्मि, मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ, जो भक्ति नहीं करते हैं। तो वो भेड़िया रूपी काल उस पे आता है और उसका शिकार करके ले जाता है, उसकी मौत आ जाती है। वैसे मैं करते रहते हैं हम भी, सब मेरा है, मेरा है, इस तरीके से। कैलाश का भी यही हाल था। नारद मुनि आके बोले कि भगवत धाम लेके जा रहा हूँ, चल। बोले नहीं नहीं, बच्चे छोटे हैं, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। तो जैसे ये बच्चा छोटा रहता है, खेलने में व्यस्त रहता है, हाँ, बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी आ सकता है, थोड़ा बड़ा होता है तरुणी का साथ मिल जाता है, फिर संतान होती है, बच्चे से आसक्ति हो जाती है। उसके बाद में बूढ़ा में चिंता आ सकता है, चिंता से व्यक्ति घिर जाता है, और फिर स्वाहा हो जाता है जी, उसका राम नाम सत्य हो जाता है, हरि बोल हो जाता है उसका। तो इस तरीके से बताया गया है। ये सही, ये बताते हैं शंकराचार्य जी का एक श्लोक आता है कि बाल्यावस्था में किस तरीके से क्रीड़ा में आसक्त रहता है, थोड़ा सा जवान होता है तरुणी में आसक्त हो जाता है, फिर जैसे घर गृहस्थी कमाने लग जाता है, फिर कोई बड़ा खिलौना मिल जाता है। बड़ा खिलौना क्या है जी? एक कार बंगला है, उनमें लग जाता है व्यक्ति। उसके बाद में बूढ़ा हो जाता है तो फिर चिंता, चिंता से ग्रस्त हो जाता है। और उसके बाद में एक, जैसे शमशान में एक उसका बना है, पहले से बना हुआ, वैसे दूसरा उसका बन जाता है। तो शमशान में आगे आता है फिर शमशान जाते समय, लेकिन फिर क्या फायदा। तो ये क्यों होता है जी? आध्यात्मिकता के ज्ञान के अभाव में लोग पूरा समय एंटरटेनमेंट, जैसे पिछले पिक्चर में देखे ना, प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो वो देख रहे हैं बूढ़े बूढ़े लोग क्या क्या खेल रहे हैं, क्या टाइम पास कर रहे हैं। उनको प्रभुपाद जी को इतना दया आया, अरे बेवकूफ इंसान ये सब क्या कर रहे हैं। बोले तो बूढ़े हो गए, जाने वाले, मरने वाले हैं, वानप्रस्थ संन्यास का समय है, क्या कर रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चों की तरह, बूढ़े और बूढ़िया यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को दया आई, जैसे साधुओं का कंपैशन आता है मोतिबद्ध आत्माओं को देख के। तो यहाँ भौतिक जगत में क्या होता है, हर व्यक्ति महसूस करता है कि वो अभी भौतिक जीवन में उनके बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जी, और भक्ति तो बाद में भी कर लेंगे। भौतिक जीवन में देखिए कितनी सारी जिम्मेदारियां, पढ़ाई करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, सब काम करने हैं ना। तो आध्यात्मिकता तो भविष्य में करेंगे ना, भक्ति भक्ति तो बाद में करेंगे ना। तो उनका कहना ठीक वैसा ही है। लोगों से जब भी बोलते हैं ना, थोड़ा जप कीजिए, हरि नाम कीजिए, भगवान की माला कीजिए, भगवान का भोग लगा के खाइए, प्रसाद खाइए, तो इस तरीके से जब बोला जाते हैं ना, तो बोलते हैं अरे अरे इतना समय कहाँ पे है, बहुत कुछ करना है हमें। हम जब जीवन में एक बार सेटल हो जाएंगे ना, सब चीजें ठीक हो जाएंगी, तो उसके बाद में हम करेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो ये ठीक वैसा ही है, जैसा कि ऐसा बोला जाए, यदि ये समुद्र आप देख रहे हैं ना, ओशियन, कि इस समुद्र में अभी जब लहरें उठना बंद हो जाएगी ना, तब हम स्नान करेंगे। बोले तो समुद्र में आप देखे होंगे, जगन्नाथपुरी जब जाते हैं हम, तो समुद्र में क्या ये लहरें आती रहती है, कभी बंद नहीं होती है जी, कभी तेज कभी धीरे, इस तरीके से। तो व्यक्ति कभी स्नान कर पाएगा? तो लहरें कभी बंद नहीं होने वाले जी, तुम कभी स्नान नहीं करने वाले। तो उसी तरीके से जो भक्ति रूपी जो गंगा है, भक्ति रूपी
गंगा में तुम कभी स्नान ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि जीवन में सब सेटल हो जाएगा तब हम भक्ति करेंगे। जीवन में कभी सेटल नहीं होने वाला जी, और तुम कभी भक्ति नहीं करने वाले जी। तो यही होता है सबके साथ लगभग। तो एक व्यक्ति को इसीलिए क्या, जो गजेंद्र हाथी है उनके उदाहरण से प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए जी। कि देखो जी, उसके टांग को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, ये छोड़ नहीं रहा था जो मगरमच्छ। ये हम पहले भी देखे थे ना स्टोरी, जो हु राजा इंद्रद्युम्न, वो किस तरीके से हाथी बनते हैं जो, और गंधर्व हु मगरमच्छ बनते हैं। उनकी टांग खींचने की आदत रहती है तो वो बन जाते हैं। और एक वो राजा इंद्रद्युम्न जो अतिथि वहां में सत्कार नहीं करते तो बोले तो हाथी बन जा। तो इस तरीके से, तो उस परिस्थिति में भी देखो जी क्या कर रहे हैं गजेंद्र। उस परिस्थिति में भी आसपास में जो कमल का फूल तोड़ के भगवान को मानसिक रूप से अर्पित कर रहे हैं जी। तो भगवान तो भक्त वत्सल है जी। तुरंत गरुड़ के, गरुड़ पर बैठकर तुरंत वहां पे आ जाते हैं। तो ऐसा ही एक सॉन्ग है, श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज गाते थे, किस तरीके से गरुड़ के पांव पसारे, ऐसे उस पे बैठ के भगवान आ जाते गजेंद्र की प्रार्थना सुन के। तो गजेंद्र कोई बहाना नहीं निकाले, अरे रे मेरा तो टांग फंसा है, मगरमच्छ मौत आने वाली लग रही है, अब कहाँ भगवान की भक्ति, भगवान के बारे में सोचू, नहीं नहीं नहीं। उस समय भी देखो जी वो भगवान के बारे में सोच रहे हैं। हमारे जीवन में थोड़ा भी कष्ट आ जाए, हम सबसे पहले दुख होता है वो हम भक्ति छोड़ते हैं। भक्ति छोड़ेंगे हम तो, लेकिन हमें गजेंद्र से सीखना चाहिए, देखो जी भक्ति नहीं छोड़ना है, कोई बहाना नहीं देना है कि भगवान की भक्ति के लिए माला करना है, मतलब करना ही है माला। तो हमारी भौतिक और आध्यात्मिक कर्तव्य दोनों को करना चाहिए। माम अनुस्मर युद्ध छह, मेरे को याद भी करो, भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, और युद्ध भी करो। ऐसा नहीं कि मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई छोड़ देंगे, खाली भक्ति करेंगे, या खाली हम पढ़ाई करेंगे भक्ति नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। दोनों करना है। माम अनुस्मर युद्ध छह, भौतिक काम भी करना है, पेट भरने के लिए करना पड़ेगा ना भौतिक काम भी। पूरे रूप से आप हैं शरणागत तो है नहीं, तो भौतिक काम भी हमें करना ही है और आध्यात्मिक काम भी हमें करना ही है, इस तरीके से। तो अर्जुन भी यही बोले, और कृष्ण भी अर्जुन को यही बोले। ऐसा नहीं कि अर्जुन बोला था अभी तो मैं गांडीव छोड़ के धनुष बाण छोड़ के मैं भाग जाता हूँ जंगल में, भीख मांग के मेरा पेट भरूंगा। अर्जुन बोलते, तो कृष्ण बोलते हैं, "ए नपुंसक आदमी, क्या बोल रहा है तू"। पहले ही गाली देते हैं, दूसरे अध्याय जब वो आता है, क्लेबम माँ इसमें गमा पार्थ है, क्लेबम मतलब नपुंसक। ऐसे भगवान गाली देते हैं भयंकर, बताइए भगवानों के गाली देते हैं कि कायर की तरह तू युद्ध छोड़ के भागेगा, तू क्षत्रिय आदमी है और युद्ध छोड़ के भाग जाएगा, नहीं नहीं नहीं। बोले ऐसे ग्रस्त आदमी है तो कमाई करो, भगवान की सेवा में लगाओ, करना ही पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से अर्जुन से शिक्षा ले सकते हैं, स्टूडेंट है उसको पढ़ाई भी करना ही है और साथ साथ में भक्ति भी करना है, इस तरीके से। तो मां मनुस्मर युद्ध से भगवान को याद भी करना है, साथ साथ में काम भी करना है अपना। तो कुछ सालों के बाद में क्या होते हैं, नारद मुनि वापस लौटते हैं और उससे कैलाश पूछते हैं, कैलाश से क्या पूछते हैं, अरे बेटा बहुत साल पहले आया था मैं, तब तो तुम बोले कि बाद में आना, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अब बताओ अभी क्या है, चले, चलो कैलाश चले, हम भगवत धाम चले। तो कैलाश का जवाब बोलते, सॉरी सर, क्षमा कीजिए, माफ कीजिए श्रीमान, अभी मेरे जो पोते हैं वो छोटे छोटे हैं, उनका उनका ध्यान रखना है, उनका ख्याल रखना है जी मेरे को। और मैं बुजुर्ग आदमी मैं ही हूँ परिवार में, और बुजुर्ग की सलाह तो हर किसी को लगती है परिवार में, तो घर वालों को सलाह देनी रहती है। हाँ, परिवार में बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वही देते हैं। अभी देखो जी नारद मुनि मैं नहीं आ सकता, और जो कैलाश होते हैं अपने छोटे से पोता रहता है उसको नारद मुनि को दिखाते हैं कि किस तरीके से उसको सुबह सुबह पार्क में घुमाने के लिए ले जाता हूँ। और इसके साथ साथ में बोले मैं बेटे को भी मैं व्यवसाय में सहायता करता हूँ, और किस तरीके से बिजनेस में व्यवसाय को और बड़ा बनाने और ज्यादा विस्तार कराने के लिए जो बिजनेस है धंधे का, मैं उसको और मदद करता हूँ रात भर, यहाँ तक मैं सोता भी नहीं हूँ कभी कभी बोल रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने आध्यात्मिकता के लिए कोई समय नहीं है, और आप नारद मुनि अभी तो मैं भगवत धाम नहीं जा सकता, बाद में आना बोले, इस तरीके से बोलते हैं वो। तो ऐसा ही हमारे साथ में होता है।
तो हम जब पहले हैं देहिनो अस्मिने था देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज ततर न मुह्यति। देखो जी, पहले हम बहुत छोटे रहते हैं, फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं, फिर लास्ट में बुढ़ापा आ जाता है जी। तो झुर्रियां पड़ने लगती है, हमारा बॉडी की लंबाई भी कम हो जाती है, हम खाना कम कर देते हैं, शरीर के शक्ति का विक्षय होने लगता है। और कंपनी है, जॉब करते हैं जहाँ पे, वो भी रिटायर कर देते हैं, बोले बहुत उम्र हो गई, जाओ अब यहाँ से। तो कम से कम उस समय तो व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि अब तो कम से कम भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हम भी कैलाश की तरह बोलते हैं नहीं नहीं, नारद मुनि बाद में आना तुम। लेकिन जो प्रभुपाद ने हमें भक्ति का मार्ग दिखाया है, उसको हम पे स्वीकार करना चाहिए और भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए जी, ऐसे बता रहे हैं जिसमें। तो इसमें ऊपर वाले जो 14 ऑप्शन दिए हैं, उनको फिल इन दी ब्लैंक्स, इनमें भरना है। तो कहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे क्या आएगा, वो ऐसे भरना पड़ेगा। तो यहाँ तक है आज हम देखते हैं। उसके बाद में नारद मुनि की स्टोरी हम कल से देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही शिक्षाप्रद स्टोरी है। किस तरीके से फिर नारद और कैलाश मुनि की जो स्टोरी है, ये शास्त्रों की स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, काफी फेमस भी, बहुत सारे ड्रामा भी किए हुए हैं इस पे, आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो। हरे कृष्ण।